हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, जिसका हम 7वां चैप्टर पढ़ाएंगे त्रिभुज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सर्वांग समत्रिभुज के बारे में और इसकी हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है 7.4 का। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है। इस चतुर्भुज में सबसे छोटी भुजा AB है और सबसे बड़ी भुजा CD है। ये आपको दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि कोण A कोण C से बड़ा होगा और कोण B कोण D से बड़ा होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, रचना किया। A को हमने C से मिला दिया और B को हमने D से मिला दिया। ये हमने रचना किया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी उत्पत्ति देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अब देखिए AB क्या है। AB सबसे छोटी भुजा है। ठीक, AB क्या है, सबसे छोटी भुजा है। इसका मतलब AB BC से क्या है, AB क्या है, BC से छोटी है। इसका मतलब AB ये छोटी है BC से, या इसको आप लिख सकते हैं BC बड़ी है AB से। ये आप लिख सकते हैं। AB सबसे छोटी भुजा है, ये आपको दिया गया है, ज्ञात है। तो इस वाले त्रिभुज ABC में AB क्या है, BC से छोटी है, या BC AB से क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब BC बड़ी है AB से, तो BC के सामने का कोण ये, यानी कोण BAC ये बड़ा होगा कोण ACB से। ये आपका पहला संबंध हो गया। आपने प्रमेय पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो BC क्या है, AB से बड़ी है, तो BC के सामने का कोण ये, यानी कोण BAC ये बड़ा होगा AB के सामने के कोण ACB से। तो ये आपका मिल गया संबंध 1। अब आप लेते हैं त्रिभुज ADC में। ADC में इसमें देखिए क्या है, CD सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा CD क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ये ज्ञात है, दिया गया। अब देखिए जब CD सबसे बड़ी भुजा है तो इसका मतलब क्या है, CD ये बड़ी होगी किससे, AD से। CD क्या होगी, AD से बड़ी होगी, क्योंकि CD क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। अब CD के सामने का कोण क्या होगा, ये यानी कोण CAD ये बड़ा होगा AD के सामने कोण इससे, यानी कोण ACD से। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो CD क्या है, AD से बड़ी है। CD के सामने का ये वाला कोण यानी ADC ये बड़ा होगा AD के सामने का कोण DCA, यानी यह ACD इसके बराबर, इससे बड़ा होगा। तो अब आप देखिए संबंध 1 और 2, इन दोनों संबंधों को आप जोड़ दीजिए। संबंध 1 तथा 2 को जोड़ने पर संबंध 1 का बायां पक्ष कोण BAC प्लस कोण CAD ये बड़ा होगा कोण ACB धन कोण ACD के। अब आप आ जाइए फिगर में। कोण BAC का मतलब ये वाला कोण, BAC का मतलब ये वाला कोण, और CAD का मतलब ये वाला कोण। ये वाला कोण और ये दोनों जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण BAD हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण BAD। ये बड़ा होगा ACB ये वाला कोण और प्लस ये कोण। ये दोनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा BCD। इसको लिख सकते हैं कोण BCD, कोण BCD। अब देखिए BAD को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कोण A ये बड़ा होगा कोण C से।
तो ये तो आपका हो गया पहला प्रूफ, इति सिद्धम, कोण ए कोण सी से बड़ा होगा, ये आपका प्रूफ हो गया। अब चलिए, अब आप लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें ए बी क्या है? सबसे छोटी भुजा है। ए बी सबसे छोटी भुजा है, ये ज्ञात है। इस वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में ए बी क्या है? सबसे छोटी भुजा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी छोटी होगी ए डी से, ए बी ये छोटी होगी ए डी से, या आप लिख सकते हैं ए डी बड़ी होगी ए बी से, ए डी बड़ी होगी ए बी से। अब ए डी के सामने का कोण क्या हुआ? ये वाला कोण हुआ, यानी कोण ए बी डी ये बड़ा होगा कोण ए डी बी के, ए बी डी ये बड़ा होगा कोण ए डी बी के। तो ये आपका हो गया संबंध 3, इसको हम संबंध 3 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, इसमें क्या है? सी डी क्या है? सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, ये ज्ञात है। सी डी क्या है? ये सबसे बड़ी भुजा है, ये दिया गया है। इसका मतलब सी डी ये बड़ी होगी बी सी से। सी डी क्या होगी? सी डी सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब सी डी बी सी से बड़ी है। अब सी डी के सामने का कोण क्या होगा? कोण डी बी सी ये बड़ा होगा बी सी के सामने का कोण, कोण बी डी सी से। बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बड़ा होता है। अब आप देखिए संबंध 3 और 4 को आप जोड़ देंगे। आप यहाँ देख लीजिए, संबंध 3 और 4 को जोड़ने पर, संबंध 3 तथा 4 को जोड़ने पर, संबंध 3 और 4 को आप जोड़िए, हो जाएगा कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी ये बड़ा होगा कोण डी बी सी प्लस कोण बी डी सी के। अब आप फिगर में आ जाइए, कोण ए बी डी का मतलब ये कोण, अब कोण ए डी बी ए बी डी, कोण ए बी डी और कोण, सॉरी हमने गलत कर दिया क्या, कोण ए बी डी इधर कोण डी बी सी, यहाँ लिखा होना चाहिए डी बी सी, ये बराबर बड़ा होगा ए डी बी, यहाँ ए डी बी। अब आप फिगर में आ जाइए, देखिए ए बी डी का मतलब ये कोण, अब डी बी सी का मतलब ये कोण, ये दोनों कोण मिल करके इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कोण ए बी सी, ये बड़ा होगा। और देखिए ये कोण प्लस ये कोण दोनों को जोड़ेंगे ए डी बी का मतलब ये कोण और बी डी सी का मतलब ये कोण, ये दोनों कोण जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोण ए डी सी हो जाएगा। अब आप देखिए इसको जब आप शार्ट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कोण बी ये बड़ा होगा कोण डी से, तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया इति सिद्धम। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7.4 का ये चौथा क्वेश्चन था। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर, इसमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है त्रिभुज पी क्यू आर में
पी आर ये बड़ा है पी क्यू से, और पी एस कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण पी एस आर ये बड़ा होगा कोण पी एस क्यू से, पी एस आर ये बड़ा होगा पी एस आर ये बड़ा होगा पी एस क्यू के। हाँ चलिए, उपपत्ति। हाँ यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर ये बड़ा है पी क्यू से, पी आर त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर ये बड़ा है पी क्यू से। अब देखिए पी आर अगर पी क्यू से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोण क्यू ये बड़ा होगा कोण आर से, यह वाला कोण इस कोण से क्या होगा? बड़ा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर पी एस क्या है? इस कोण की अर्धक, यानी ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। और अगर हम इस कोण को लें तो यह कोण क्या होगा? इस कोण प्लस इस कोण के बराबर होगा। अगर हम इस कोण को लें तो क्या होगा? यह कोण प्लस इस कोण के ये बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए पी एस क्या है? कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। इसको आप संबंध एक मान लेंगे, और ये समद्विभाजक है, ये दिया गया है, ज्ञात है। अब आप देखिए कोण पी एस आर त्रिभुज पी क्यू एस का क्या है? एस का बहिष्ठ कोण है। कोण पी एस आर ये वाला कोण क्या है? इस त्रिभुज पी क्यू एस का बहिष्ठ कोण है। यह कोण इस कोण प्लस इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण पी एस आर ये बराबर होगा कोण क्यू पी एस अब प्लस कोण पी क्यू आर के, या पी क्यू एस लिख देते हैं, पी क्यू एस के। अब देखिए अगर हम पी एस आर की तुलना हम इस कोण से केवल करें तो हमको क्या मिलेगा? कोण पी एस आर ये बड़ा होगा कोण क्यू पी एस से। अगर हम इस कोण की तुलना हम इस कोण से करें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोण पी एस आर ये बड़ा होगा कोण पी क्यू एस से। अब देखिए ये आप मान लीजिए संबंध 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, अब आप हम लेते हैं संबंध 1 तथा 2 से, संबंध 1 और 2 से। देखिए कोण Q किससे बड़ा है? कोण R से। कोण Q क्या है? कोण R से बड़ा है। कोण Q, एक चीज़ हम देखिए यहाँ गलत कर दिए हैं, यहाँ हमको PQS लिखना है, PQS। अब देखिए यहाँ पर कोण Q कोण R से बड़ा है, और यहाँ पर कोण PSR कोण Q से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब
या आप इसको इस तरह से न करके एक इसमें और आप ध्यान दीजिए। अब आप इसमें देखिए एक चीज़ और कर लीजिए। इसमें देखिए कोण पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी एस क्यू त्रिभुज पी एस आर का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। ये आप कर लीजिए। ये वाला कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो यह कोण क्या होगा, इस कोण प्लस इस कोण के बराबर होगा। बहिष्कोण अंतः दूर के दो कोणों के योगफल के कोण पी एस क्यू ये बराबर होगा कोण एस पी आर और प्लस कोण पी आर एस के, पी आर एस के। अब देखिए अगर हम इस कोण की तुलना इससे करें तो कोण पी एस क्यू ये बड़ा होगा कोण पी आर एस से। अब आप इसको मान लीजिए संबंध 3। एक तरीका और था, चलिए हम इसे प्रूव कर देते हैं। एक तरीका इसमें और करना था, हो जाता, लेकिन इसे सिद्ध कर रहे हैं। अब देखिए संबंध 1 से कोण Q ये बड़ा है कोण R से। कोण Q क्या है, कोण R से बड़ा है, इसलिए संबंध 2 तथा 3 से देखिए कोण Q क्या है, कोण R से बड़ा है, यानी यह कोण इस कोण से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोण पी एस आर ये बड़ा होगा कोण पी एस क्यू से। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखिए इस एक्सरसाइज 7.4 का इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको स्वतः करेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।